हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं भट्ट वैशाली फ्रॉम शारदा स्कूल, माय सब्जेक्ट इन गुजराती। बच्चों, आप सब जानते ही हैं कि आगे हमने 1 से 4 चैप्टर की पढ़ाई वीडियोस के माध्यम से की ही थी, लेकिन आज फिर से हम ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो आज हम चैप्टर 3 प्रयाण के बारे में समझेंगे। प्रयाण का अर्थ होता है प्रस्थान करવું। કોઈ શુભ કાર્યની શરૂઆત કરવી અથવા કોઈ શુભ કાર્ય કરવા નીકળી પડવું, એવો અર્થ પ્રયાણ શબ્દનો થાય છે। આ પાઠના લેખક છે રમણભાઈ નીલકંઠ। તો સૌ પ્રથમ આપણે રમણભાઈ નીલકંઠ વિશેની થોડી માહિતી પ્રાપ્ત કરી લઈએ। રમણભાઈ નીલકંઠનો જન્મ તારીખ 13/3/1868માં થયો હતો। તેમનું અવસાન તારીખ 6/3/1928માં થયું હતું। રમણભાઈ महिपतराम नीलकंठનું વતન અમદાવાદ હતું, मतलब वो अहमदाबाद के रहवासी थे। તેઓ પંડિત યુગના અગ્રણી સાહિત્યકાર હતા। સાહિત્ય ઉપરાંત તેમની समाज सेवा नोंधपात्र है, मतलब साहित्यकार तो थे ही, इसके बावजूद वो समाज सेवक भी थे। तेमणे भद्रम भद्र जेवी हास्यरसनी विख्यात नवलकथा तथा रायनो पर्वत जेवुं शिष्ट नाटक लख्युं छे। कविता अने साहित्य भाग 1 થી 4 में विवेचनो व्याख्यानो संग्रहाया। धर्म अने समाज नामना 2 भाग में तत्वचर्चा ने लगता व्याख्यानो ग्रंथस्थ छे। आ खंड गुजराती प्रसिद्ध नवलकथा भद्रम भद्रमांथी लेवामां आव्यो छे। मतलब यहाँ पे आपको अंडरलाइन करनी है कि ये जो प्रयाण नवलकथा है वो हास्य नवलकथा है, और ये हास्य नवलकथा भद्रम भद्र में से ली गई है। भद्रम भद्र अने तेमना शिष्य अंबारामने मुंबई जवानुं होय छे। ते घटनामांथी भद्रम भद्रनी विचित्रताओ, जूनवाणी ख्यालो अने कृत्रिम संस्कृत प्रधान भाषाना प्रयोगथी हास्य निपजे छे। मतलब जब वो लोग मुंबई जा रहे थे तब जो घटनाएं घटती है उसमें से ये भद्रम भद्र जो जुनवानी ख्याल के हैं, मतलब पुराने ख्यालों के हैं, और उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया है वो सब संस्कृत प्रधान शब्द का जो प्रयोग किया था उसमें से हास्य निष्पन्न होता है। लेखके धर्मना नामे चालता दंभ उपर कटाक्ष करवा साथे मनुष्य पोताना पुराणा ख्यालोमां केवो बंधायेलो होय छे तेनी घटनाओ वर्णवी छे। विचित्रता अने आत्यंतिकतामांथी केवुं हास्य पैदा थाय छे तेना दृष्टांत रूप आ खंड छे। मतलब ये जो पाठ है उसमें क्या दिया गया है कि जो पुराने ख्याल के लोग होते हैं उनके जो ख्याल होते हैं, उनकी जो बोली होती है, उनकी जो भाषा होती है, वो अगर हम सुनते हो तो उसमें से किस तरीके से हास्य निष्पन्न होता है, हास्य उत्पन्न होता है, वो ये पाठ में दिखाया गया है। तो अभी ये पाठ शुरू करने से पहले हम सब ये पाठ में जो समानार्थी शब्द है, जो तड़पदा शब्दों है, विरोधी शब्द है, वो सब देखेंगे। सबसे पहले देखो शब्द समझूती, उसमें समानार्थी शब्द प्रयाण करवू मतलब प्रस्थान करवू। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रस्थान करवू मतलब कहीं जाना, कोई कार्य की शुरुआत करने के लिए जाना। त्वरित मतलब झड़पी, वेगीलू। अज्ञ मतलब अजाण। वहम का अर्थ होता है संशय। यहाँ ये पाठ के हिसाब से यहाँ पे वहम मतलब खोटी मान्यता। भ्रम, जैसे हम लोग कोई भी बात हो तो हम लोग किसी भी बात का कोई भ्रम अपने दिमाग में पैदा कर लेते हैं, वो वहम माना जाता है। नाद मतलब स्वर, दूसरा अर्थ है आवाज़। मर्दन मतलब चोड़वू। उमंग मतलब उमड़को, उत्साह। विदित एटले के जाणेलू, जाणमा आवेलू, कोई बात को जानना। मोहमयी, उसका समानार्थी अर्थ है मुंबई नगरीनु कृत्रिम नाम। मतलब पहले का जो नाम था, अभी जो मुंबई हुआ है, लेकिन इसके पहले जो नाम था वो था मोहमयी। मूल्य पत्रिका, टिकट। मूल्य पत्रिका का अर्थ होता है टिकट।
मतलब हम लोग जब रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, बस में जाते हैं, टिकट खरीदते हैं ना, तो उसका नाम समान अर्थ होता है मूल्य पत्रिका। कर्तव्य, कर्तव्य मतलब उसका अर्थ है फर्ज। कोप, कोप का अर्थ है क्रोध, गुस्सो। इसके बाद तड़पदा शब्द, तड़पदा शब्द मतलब क्या होता है कि जो गांव की भाषा है, जो गांव में जो शब्द बोले जाते हैं वैसे वैसे शब्द, तो उसका हमको यहाँ पे सही अर्थ समझाया गया है। तो पहला है मोहटे, मोहटे मतलब मोटे, जैसे बड़ी आवाज़ में ज़ोरों से हम लोग बोलते हैं ना, वैसे मोहटे, तो मोटे। अगाड़ी, अगाड़ी का अर्थ होता है आगड़, आगे चलना, जैसे हम लोग कहें चलो आगे चलो, तो अगाड़ी गांव में कैसे बोलते हैं, अगाड़ी, अगाड़ी मतलब आगड़, आगे चलना। आई, आई का अर्थ होता है अहीं, हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि इधर आओ, इधर, तो इधर का अर्थ होता है अहीं आओ, बराबर, अहीं, तो आई का यहाँ पे दिया गया है अहीं अर्थ। सोकरा, सोकरा का अर्थ होता है छोकरा, जैसे बोलते हैं लड़का लड़की, बराबर, जैसे बड़े लोग बोलते हैं कि ये छोकरा है, बराबर, तो छोकरा मतलब सोकरा, इसका अर्थ दिया गया है छोकरा। डाबड़ी, डाबड़ी मतलब नानो डब्बो, डब्बी, ऐसे एक छोटी सी डिब्बी, उसका डाबड़ी अर्थ यहाँ पे नानो डब्बो दिया गया है। से, से का अर्थ होता है छे, हम लोग कहते हैं ना कि नहीं छे आ वस्तु मारी पासे छे, तो यहाँ पे से बोलते हैं, गांव की भाषा जो है उसमें से बोलते हैं, से का अर्थ होता है छे। यवन, यवन का अर्थ होता है युवान, यूनान देशनो वासी, विदेशी, जैसे हम लोग विदेश से आते हैं जो लोग, उसको बोलते हैं ना कि भाई ये तो विदेशी है ना, तो गांव में उसको बोलते हैं यवन। बकेच, बकेच का अर्थ होता है બોલ છો, બરાબર, તો આપણે ઘણી વખત આપણે એમ કહીએ છીએ ને કે શું બકે છે, બરાબર, તો બકેજ का मतलब એટલે કે શું બોલે છે, તો અહીંયા બકેજ का अर्थ होता है બોલ છો। તવ, તવ એટલે કે તારું તમારું, આપણે બોલીએ કે આ તો તમારું વસ્તુ છે, આ મારી વસ્તુ નથી, તો અહીંયા ગાડી એક ગામની ભાષામાં તવ એ શબ્દ વપરાય છે, જેનો अर्थ થાય છે તારું તમારું। कमरख, कमरख मतलब उसका अर्थ होता है एक खाटू फળ, एक खाटू फળ એટલે કે આપણે ફ્રૂટ છે એક જાતનું કે જે ખટાશવાળું હોય છે, એટલે કે કમરખ એનું નામ છે, એ ખટાશવાળું ફળ છે। હવે અહીંયા ગાડી તમે જોઈ શકો છો વિરોધી શબ્દ रक्षण, रक्षण का विरुद्धार्थी होता है भक्षण, यहाँ पे एक ही विरोधी शब्द दिया गया है रक्षण, रक्षण का अर्थ होता है भक्षण। रूढ़ि प्रयोग, रूढ़ि प्रयोग एक है रघवाया थऊ, रघवाया थऊ का अर्थ है बहुज उतावड़ा थई जाऊ, मतलब ज़्यादा जल्दी होना, है ना, हमको अगर कहीं जाना होता है तो हम लोग कैसे हो जाते हैं कि कितनी जल्दी पहुंच जाए वहाँ पे, है ना, एक खुशी होती है और खुशी के मारे हम लोग जल्दी 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 जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसका अर्थ है रघवाया थऊ, जिसका अर्थ होता है बहुज उतावड़ा थई जाऊ। शब्द समूह के लिए एक शब्द कही न शकाय तेवू, कही न शकाय तेवू उसका अर्थ है अकथ्य, मतलब जब जैसे आपको परीक्षा में शब्द समूह के लिए एक शब्द दिया जाता है कि आपको शब्द देना है, आपको पूछा जाएगा कि भाई कही न शकाय तेवू मतलब क्या, तो आपको लिखना है अकथ्य। अकथ्य का मतलब होता है कही न शकाय तेवू, क्या हम लोग कह ही नहीं सकते कि भाई क्या होगा, है ना, ऐसे तो बोल ही नहीं सकते, तो उसका अर्थ होता है अकथ्य। आँख थी चलती गाड़ी, तो वो क्या है, तो आगगाड़ी, बराबर, मतलब आँख से कौन सी गाड़ी चलती है ऐसा आपको पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, आगगाड़ी, बराबर। तो ये शब्द समूह के लिए एक शब्द है कि भाई आँख से चलने वाली गाड़ी कौन सी, तो आगगाड़ी। जानवानी इच्छा मतलब उसका अर्थ है जिज्ञासा, तो मतलब जानवानी इच्छा, हमको कुछ जानने की इच्छा होती है ना कि भाई ये
कल क्या होगा, कल स्कूल में छुट्टी होगी कि नहीं होगी, कि क्या होगा, आगे से जानने की हमको इच्छा जागती है, तो उसको बोलते हैं जिज्ञासा। बराबर। तो बच्चों, अब हम अपने पाठ की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे देखो, जमीने अमे स्टेशन पर गया, घेरथी निकलता भद्रम भद्रनो आनंद अपार हतो। मतलब जो भद्रम भद्र और अंबाराम दोनों कहाँ जा रहे थे? मुंबई। बराबर। तो वो लोग जमीने का अर्थ होता है खाना खा के। तो खाना खा के वो लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। घेरथी निकलता, जैसे कहीं जाना होता है ना, तो हम लोग भी कितने एकदम उत्साहित होते हैं ना, खुश हो जाते हैं ना, वैसे ही ये भद्रम भद्र भी मुंबई जा रहे हैं। अपने आर्य धर्म की रक्षा के लिए, उसके प्रचार के लिए वो जाने वाले हैं। इसके लिए उनका भी एकदम आनंद दो गुना है, वो बहुत खुश है। कपाड़े कंकुनो लेप करता मने कहे के अंबाराम आजनो दिवस तो मोहटो छे। बराबर। मैंने आपको बोला था ना कि मोहटो का अर्थ क्या होता है? मोटो। तो यहाँ पे जैसे दिन बड़ा हो ऐसा लगता है, जैसे टाइम नहीं निकल रहा है जल्दी जल्दी, है ना। जो रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, ट्रेन आती है, जल्दी जल्दी हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि जल्दी जल्दी हम लोग पहुंच जाए, जल्दी जल्दी ट्रेन आ जाए, जल्दी हम लोग जहां जाना है वहां पहुंच जाए, लेकिन जैसे टाइम ही नहीं जा रहा है ऐसा भद्रम भद्र को लग रहा है। और वो अंबाराम से कहते हैं कि अंबाराम, आज का दिन तो जैसे बहुत बड़ा है, ऐसा लग रहा है, जल्दी टाइम ही नहीं जा रहा है, समय नहीं जा रहा है। આપણે આપણા વેદ ધર્મનું રક્ષણ કરવા, આર્ય ધર્મનો જય કરવા, સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરવા પ્રયાણ કરીએ છીએ। वो अंबाराम को कहते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो कि अपने वेद धर्म के रक्षण के लिए जा रहे हैं, आर्य धर्म का जय करने जा रहे हैं और सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए हम लोग प्रयाण कर रहे हैं। प्रयाण मतलब जा रहे हैं। રાવણનો પરાજય કરવા નીકળતા શ્રીરામની વૃત્તિ કેવી હશે? કંસના વધનું કાર્ય આરંભતા શ્રીકૃષ્ણનો ઉત્સાહ કેવો હશે? કીચકને મર્દન કરવાની યુક્તિ રચતા ભીમસંગનો ઉમંગ કેવો હશે? मतलब वो खुद को जो उत्साह है, ये जो आर्य धर्म के रक्षण के लिए जा रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार करने जा रहे हैं, उनकी जो खुशी है वो दो गुनी है। तो वो ऐसा कहते हैं अंबाराम को कि जितनी मुझे खुशी है वैसी जैसे कैसी है, तो कि जैसे रावण को पराजय करने के लिए, रावण को परास्त करने के लिए जब श्री राम गए थे तब उनको जितनी भी खुशी थी, और जैसे कंस का वध कर, कंस को मारने के लिए जब श्री कृष्ण गए थे तब श्री कृष्ण की जो खुशी थी, वैसी ही खुशी, वैसा ही उमंग आज मेरे मन में भी है। चकित थईने मैं कह्યું, अकथ्य महाराज, अकथ्य। अकथ्य का मतलब क्या होता है? कभी नहीं सोच सकते। मैंने आपको पहले शब्द समूह के लिए एक शब्द में कहा था कि कभी कह ही न शकाय तेवु, मतलब कह ही नहीं सकते कि हमको कितनी खुशी है। हमारी खुशी हम लोग बता भी नहीं सकते, उसको बताने के लिए शब्द ही नहीं है। वैसी खुशी आज हमारे मन में है। भद्रम भद्र बोली उठ्या, तो मारी वृत्ति पण आज अकथ्य छे। बराबर। जैसे भद्रम भद्र को खुशी तो थी ही, तो वो अंबाराम को जैसे कहते हैं कि जैसे श्री राम की खुशी, श्री कृष्ण की खुशी और जो कीचक की जो खुशी थी, वो ही खुशी आज मेरे मन में है। तो जब उन लोगों की जो खुशी थी उसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते, वैसे ही आज मेरे मन में जो मेरी जो वृत्ति है, मेरे मन में जो चल रहा है वो भी अकथ्य है। वो भी मैं बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ कि मैं आज अपने धर्म का प्रचार करने जा रहा हूँ। तो मेरे मन में भी वैसी ही खुशी, वैसा ही उत्साह है। मारो उत्साह पण आज अकथ्य छे। मेरा जो उत्साह है, मारो जो उत्साह है ये पण आजे हूँ कही नहीं सकतो, बतावी नहीं सकतो। आज मारो उत्साह पण
એવો જ છે. મારો ઉમંગ પણ આજ અકથ્ય છે અને અંબારામ એમ ન સમજીશ કે આગગાડીમાં જાઉં છું તેથી જ મારી ગતિ આટલી ત્વરિત છે. ત્વરિત મતલબ જલ્દી, ઝડપી, વેગીલું. મારો વેગ, મારો પોતાનો વેગ તને વિદિત છે? હવે અહીંયા ગાડી ભદ્રંભદ્ર અંબારામને કહે છે. શું કહે છે? તો કે આજે મારી જે ખુશી છે, મારો જે ઉમંગ છે તે હું કહી શકતો નથી. અને તું એમ ન સમજે, ભદ્રંભદ્ર અંબારામને કહે છે કે તું એમ ન સમજતો કે હું આજે आगगाड़ी એટલે કે ट्रेन में जाऊँ छूँ, ट्रेन में जा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं इतना खुश हूँ और इसके लिए मैं इतना जल्दी, मतलब मेरा जो जाने की गति है वो एकदम जल्दी, झड़पी है, वेगीली है. लेकिन ऐसा नहीं है. मारो वेग એટલે કે મારી જે ઝડપ છે એ विदित का यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए कि विदित का मतलब होता है याद. बराबर, कि आगे तुझे मेरा जो वेग है, मेरी जो झड़प है वो तो तुझे याद ही है ना. मैं कहूँ महाराज, ते दाड़े जमालपुर दरवाजा बहार एक शियाळवाने वरु धारी આપણે પાછા ફર્યા હતા તે દાડે તો તમે મારાથી બહુ અગાડી નીકળી ગયા હતા તેવો વેગ કહો છો ને. यहाँ पे अंबाराम जो है वो भद्रंभद्र को याद दिलाते हैं कि हाँ, मुझे आपकी जो झड़प है, आपका जो वेग है वो मुझे याद है. जैसे एक दिन, मतलब आगे की जो घटना घटी थी वो यहाँ पे बता रहा है कि जो हमने आगे जमालपुर का जो दरवाज़ा था वहाँ पे एक सियाड़ को वरु मान लिया था. वो શિયાળને જે વરુ માનીને તમે જે રીતે આગળ મારા કરતાં પણ વધારે આગળ વેગથી ભાગ્યા હતા તેવો જ વેગ અત્યારે તમે કહો છો ને. એમ કોણ કહે છે? તો કે અંબારામ ભદ્રંભદ્રને કહે છે. ભદ્રંભદ્રે ગંભીરતાથી કહ્યું, કંઈક તેવો પણ તેથી પણ સરસ. बराबर, कि उस समय का जो वेग था, उस समय की जो झड़प थी वो तो थी ही, लेकिन आज जो है उससे भी ज़्यादा कुछ अलग ही और कुछ अच्छी ही मेरी त्वरित झड़प है, उससे भी अच्छी है. उत्साहनी बातों करता करता अमे स्टेशन पर जई पहुँच्या. अमारी बंनेने टिकिट करावा भद्रंभद्र गया. हूँ जोड़े ऊभो रह्यो. बारीमां खभा सुधी डोकू घाली भद्रंभद्रे कह्युं, श्री मोहिमयीनी 2 मूल्य पत्रिका आपो. यहाँ पे कह रहे कि अंबाराम बोल रहे हैं कि उत्साह, मतलब खुशी की बातें करते करते, जैसे हम लोग कोई बातें करते करते आगे चलते रहे तो कहाँ रास्ता ख़त्म हो जाए हमको पता नहीं चलता है. तो वैसे ही ये खुशी की बातें करते करते वो लोग कहाँ पहुँच जाते हैं? स्टेशन पर पहुँच जाते हैं. और ये जो भद्रंभद्र है वो ये दोनों की टिकट लेने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं. और जैसे ही वो विंडो के पास पहुँचे तो बारीमांथी खभा सुधीनी डोकू, मतलब अंदर विंडोज़ के अंदर पूरा उन्होंने देखने लगे. और फिर वो अंदर बोले कि मुझे मोहिमयीनी 2 मूल्य पत्रिका आपो. मतलब मुंबईनी एमने 2 टिकिट जोईती हती, परंतु आपणे शब्दार्थमां जोयुं कि मोहमयी का अर्थ होता है मुंबई नगरी और मूल्य पत्रिका का अर्थ होता है टिकट. तो यहाँ पे भद्रंभद्र यहाँ पे मुंबई नगरीनी 2 टिकिट मांगे छे. टिकिट मास्तर पारसी हतो. तेणे कह्युं, शुं बके छे? आ तो टिकिट ऑफिस छे. हवे जे त्यां टिकिट आपवावाळा जे बेसेला हतो ए कयो हतो? पारसी. तो के पारसी हतो. जे अहींया संस्कृत प्रधान शब्द जे भद्रंभद्रए यूज कर्यो कि मोहमयीनी 2 मूल्य पत्रिका, ए पेला पारसी टिकिट मास्टरने समझ पड़ी नहीं. एटले टिकिट मास्टरे शू पूछ्યું कि आ કંઈક બીજું જ બક્યા કરે છે. એટલે કહે છે કે આ તું શું બકે છે? અહીંયા તો ટિકિટ મળે છે, આ તો ટિકિટ ઓફિસ છે. પેલા ટિકિટ માસ્ટરને એમ કે આ કંઈક બીજું જ માંગે છે, કંઈક બીજું જ બકે છે. બરાબર,
પણ ભદ્રંભદ્ર તો ખરેખર શું લેવા માટે આવ્યા? તો ટિકિટ લેવા માટે જ આવ્યા હતા. ભદ્રંભદ્રે ઉત્તર દીધો યવન. યવન મતલબ યુવાન, બરાબર. એક આગળ મેં તમને કીધેલું કે કંઈક અલગ હોય દેશનો તેને આપણે વિદેશી કહીએ, તેમ અહીંયા ભદ્રંભદ્ર પણ એને એક વિદેશી સમજી એને યવન શબ્દ કહે છે કે યવન. તેથી હું અજ્ઞ નથી, એટલે કહે છે કે મને ખબર જ છે કે અહીંયા ગાડી ટિકિટ જ મળે છે. મારે તો મોહમયીની 2 મૂલ્ય પત્રિકાની આવશ્યકતા છે, તેનું વિતરણ કરવું એ તો કર્તવ્ય છે. એટલે કે એની સંસ્કૃત પ્રધાન ભાષામાં બોલે છે કે મારે પણ મોહમયીની 2 મૂલ્ય પત્રિકા એટલે કે મુંબઈ નગરીની 2 ટિકિટની જરૂરત છે અને એનું વિતરણ કરવું એ તારી કર્તવ્ય છે. એટલે કે તેને વહેંચણી કરવી એ તારી ફરજ છે. એટલે હું ટિકિટ લેવા માટે જ આવ્યો છું અને ટિકિટ આપવી એ પણ તારી પોતાની ફરજ જ છે. એટલે કે તું મને ટિકિટ આપ. આ રીતે ભદ્રંભદ્ર પેલા ટિકિટ માસ્તરને કહે છે. ટિકિટ ઓફિસમાં એક હિન્દુ હતો. તેણે કહ્યું, સોરાબજી, એને ગ્રાન્ટ રોડની 2 ટિકિટ આપો. હવે જે અંદર પેલા પારસી ટિકિટ માસ્તરની સાથે બીજું એક હિન્દુ ધર્મનો પણ વ્યક્તિ બેસેલો જ હતો. એટલે એણે એ સમજી ગયો કે આ ભદ્રંભદ્ર શું બોલે છે અને શું માંગી રહ્યો છે. એટલે તરત જ એણે પેલા પારસી ટિકિટ માસ્તરને કહી દીધું કે તમે એને ગ્રાન્ટ રોડની 2 ટિકિટ આપી દો. ટિકિટ આપતા સોરાબજી બોલ્યો કે સાલો કઈ મેદનો થયેલો છે, હું તો સમજતો જ નહીં કે શું બકે છે. બરાબર કે પેલો ટિકિટ તો આપી જ દે છે. પેલા હિન્દુ જે વ્યક્તિ બેસેલું હતો સાથે એણે કીધું એટલે પેલા પારસી ટિકિટ માસ્તર એને ટિકિટ તો આપે જ છે, પરંતુ સાથે સાથે મનની અંદર કંઈક ને કંઈક બોલતા બોલતા આપે છે કે આ શું બકે છે, કઈ મેદનો છે, બરાબર, કઈ જાતિનો છે ને શું બોલે છે, શું બક્યા કરે છે, હું તો એની ભાષા કંઈ સમજી શક્યો જ નથી. એમ બોલતા બોલતા પેલો ટિકિટ આપે છે. ભદ્રંભદ્ર હવે કોપ સમાવી શક્યા નહીં. એટલે કે જે પેલું પારસી ટિકિટ માસ્તર જે બોલ્યા કરતા હતા તે ભદ્રંભદ્રથી હવે સહન થઈ શક્યું નથી અને એ ભદ્રંભદ્ર હવે ગુસ્સે થઈ જાય છે. તેણે મોટે નાદે કહ્યું, દુષ્ટ યવન, તારી ભ્રષ્ટ વાસનાને લીધે તું અજ્ઞાન રહ્યો છે. મૂર્ખ. શું કહે છે કે એ પણ સામે પેલા ટિકિટ માસ્તરને બોલવા લાગે છે કે તારી આવી દુષ્ટ વૃત્તિ છે, બરાબર, તું તારું આવું બોલવાનું દુષ્ટ છે ને એટલા માટે જ તું શું રહ્યો છે? અજ્ઞાન રહ્યો છે. અગાડી બોલાવાને બદલે ભદ્રંભદ્રે એકાએક ડોકું બહાર ખેંચી લીધું. ધબકારો થયો હતો અને બહાર આવી નાક પંપાળતા હતા. તે પરથી મેં ધાર્યું કે પારસીએ મુક્કો માર્યો હશે, પણ મને તો એટલું જ કહ્યું કે દુષ્ટ યવનનો સ્પર્શ થયો છે, માટે મારે સ્નાન કરી લેવું પડશે. એટલે કે તરત જ પેલું જેવું પેલા ભદ્રંભદ્રએ પારસી ટિકિટ માસ્તરને અજ્ઞાન કહ્યો. એટલે અજ્ઞાન કહ્યો એટલે પારસી ટિકિટ માસ્તરનો પણ ક્રોધ વધી ગયો અને તેણે અંદરથી પેલા ભદ્રંભદ્રને જોરમાં મુક્કો માર્યો હાથથી. એટલે નાક પર એને ભદ્રંભદ્રને વાગે છે. એટલે ભદ્રંભદ્ર તરત જ ટિકિટ બારીમાંથી બહાર ડોકું કાઢી લે છે અને પોતાનું નાક પંપાળ્યા કરે છે. અહીંયા અંબારામ સમજી જાય છે કે ભદ્રંભદ્રને કંઈક પેલા ટિકિટ માસ્તરે મુક્કો માર્યો છે અને પછી ભદ્રંભદ્રને પૂછે છે, પરંતુ ભદ્રંભદ્ર સાચું કહેતા નથી અને કહે છે કે મારે તો સ્નાન કરવું પડશે. કેમ? કેમ કે મને તો દુષ્ટ યવનનો સ્પર્શ થયો, એણે મારો સ્પર્શ કર્યો, બરાબર. એટલે કે હવે એનો સ્પર્શ થયો એટલે મારે હવે સ્નાન કરવું પડશે, એટલે કે નાહવું પડશે, નાહના પડેગા. સ્નાન કરી રહ્યા પછી તે આગગાડીમાં જઈ બેઠા. ગાડી ઉપડવાને 15 મિનિટની વાર હતી, તેથી નીચે ઉતરી પાણી છંટાવી ચોખ્ખો કરી તે ઉપર ઊભા રહી પાણી પીધું. બરાબર કે અત્યારે ભદ્રંભદ્ર સ્નાન કરવા ગયા, સ્નાન કરી રહ્યા અને પછી તેઓ આગગાડીમાં જઈને બેસે છે, પરંતુ ગાડીને ઉપડવાની હજુ
વાર હતી 15 મિનિટની વાર છે, अभी 15 मिनट बाकी है, इसलिए वो वापस क्या करते हैं तो कि वापस नीचे उतर जाते हैं और वापस वो पानी पी के वहाँ पे खड़े रहते हैं। गाड़ी उपड़वानी तैयारी थई तेवामां तो बे आदमी दौड़ता दौड़ता रघवाया थयेला आवी बारणुं खेंची बूम पाड़वा लाग्या। बराबर कि जैसे ही वो गाड़ी चलने की शुरू हो गई तुरंत वो गाड़ी में बैठ गए भद्रम भद्र और अम्बाराम, और गाड़ी चलने लगी तो तुरंत ही वो दो व्यक्ति वो गाड़ी में फटाफट आके चढ़ गए। यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे, कल समझेंगे। और आज आपको यहाँ जितना भी पढ़ाया है, जो हम लोगों ने समानार्थी, तळपदा शब्द, विरुद्धार्थी, रूढ़ि प्रयोग, शब्द समूह, जो जो शब्द हम लोगों ने देखे हैं वो आप सबको नोट डाउन करने हैं और याद करने हैं। तो इसके आगे का जो पाठ बाकी है वो हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।